दरअसल ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले होते हैं वो सभी राज्यों में जो स्टेट साइबर सेल्स हैं उनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं। उसमें जो भी ऐसा मटेरियल सोशल मीडिया पर कहीं ट्रांसफर हुआ होगा या फिर डार्क नेट पर या इंटरनेट पे कहीं पर भी, उसके बारे में एक संस्था है सीसैम जो ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके कलेक्ट करती है और एनसीआरबी को भेजती है। एनसीआरबी उसकी नोडल एजेंसी। वहां से वो डेटा सभी राज्यों में भेजा जाता है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद साइबर थानों में। मध्य प्रदेश में ये जो डेटा आया है 2022 में, इसमें जो रैंक है मध्य प्रदेश की वो नंबर 2 पर है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में पुलिस के स्तर पर भी एक अवेयरनेस आई है कि इस तरह के मामलों में हम लोगों ने केस रजिस्टर करना शुरू किया है। 2012 में पॉक्सो एक्ट के आने के बाद से और उसके बाद आईटी एक्ट के अमेंडमेंट के बाद से लगातार इस तरह के मामले जो रिपोर्ट होते रहे हैं, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पे मामले दर्ज होने शुरू हो गए हैं। पिछले साल यहाँ पर साइबर क्राइम में भी हमने एक मामला दर्ज किया था और ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं जिसमें जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल होता है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जानकारी आने तक हमारे पास वो डेटा डिलीट हो चुका होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इस पे दोनों ही स्तर पे काम हो रहा है। एक तो अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो उसमें जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ने को लेके, दूसरा अवेयरनेस को लेके भी कि बहुत सारे लोग ऐसा भी समझ में आता है कि अनविलिंगली, उनको पता नहीं है, वो बहुत सारे वीडियो ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर। उसमें वो कुछ वीडियोस चले जाते हैं जो उनको पता भी नहीं चलता है। ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आए भी थे। तो उसमें अवेयरनेस की जरूरत भी पड़ती है। तो हम लोग उस दोनों स्तर पे काम कर रहे हैं। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि लगभग 98% 99% के आसपास का जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है वो उसका जो ट्रैफिक है वो डार्क नेट पे होता है, जो कि सोशल मीडिया और नॉर्मल वेब इंटरनेट के अलावा का जो इंटरनेट है उस पे है। तो अभी उस स्तर पे हमारे साइबर थानों में और स्टेट साइबर सेल पे इस स्तर पे काम नहीं किया जा रहा है। हालांकि ऊपर से जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई, हम सब उस पे काम करने को इच्छुक हैं। हमारे पास अभी कुछ नए टूल्स भी आए हैं, तो होपफुली आने वाले टाइम में हम लोग उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा और दखल अपना बढ़ाएंगे।